अब हम थोड़े से एफएक्यूज की तरफ चलते हैं और उसके अंदर आपको हो सकता है मजीद कुछ चीजों का जवाब मिल जाए। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया हमसे वो था कि सफिशिएंट फंड कितने होने चाहिए। इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला कि आपके पास जितने फंड्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से अगर आपका प्रोजेक्ट प्लान बनता है और वो उसको सपोर्ट करता है और वो सारे क्राइटेरियाज को लेकर चलता है तो हो सकता है 10 से 15 हज़ार पाउंड अगर आपके पास पड़े तो वो भी सफिशिएंट फंड की कैटेगरी में आ जाए। अदरवाइज आप अपनी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर 6 महीने का हिसाब लगा लें कि पहले 6 महीने के अंदर जो एक्सपेंस आपके आएंगे उतने फंड्स आपके पास होने चाहिए। हम इसको इसी तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हम अगर जिस तरह स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं और मैं फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टअप पे गया हूँ या मैं पहले इनोवेटर प्रोग्राम के ऊपर हूँ और मैं वहां से स्विच करना चाहता हूँ, तो जो स्टार्टअप पे जो लोग गए थे वो बॉडीज अब अगर तो ये 3 बॉडीज जिसके अंदर इनोवेटर इंटरनेशनल, इन्वेस्टर्स और यूकेईएस की जो 6 बॉडीज हैं, अगर तो आपके पास स्टार्टअप या इनोवेटर की वहीं से इंडोर्समेंट है तो वो तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसी प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन अगर आपके पास किसी ऐसी बॉडी की है जो लिगेसी के अंदर आ गई है तो फिर आपको इनोवेटर फाउंडर की एप्लीकेशन वहां से देके इन क्राइटेरियाज को दोबारा मीट करते हुए इस प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा। स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूके के अंदर। यूके अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा टाइट कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये अब केस टू केस हम देखते हैं कि स्टूडेंट के पास कितना टाइम है, उनका प्रोजेक्ट इस वक्त किस स्टेज पे है, वो किस तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद ही हम उसको एश्योर कर सकते हैं कि किस तरह किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं लास्ट वीडियो के बाद और कुछ इंटरव्यूज के बाद मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे पास एंडोर्समेंट लेटर है लेकिन उसके बावजूद हमारा वीजा डिनायल हो रहा है या हमें वीजा उस तरह नहीं मिल रहा। तो देखें अगेन, अगर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को, ईसीओ को, आपकी प्रोफाइल में, आपके सीवी में और बिजनेस प्लान के अंदर एक मिसमैच नजर आता है तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको यूके के बॉर्डर को पार करवाने की इजाजत दे या ना दे। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता और उसको अगर लगता है कि आप एक स्टूडेंट हैं या फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल जिसके अंदर सिंपल बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है और आके आप एक बहुत टेक्निकल प्रोजेक्ट यूके में करने जा रहे हैं और आपने उसको पेपर के ऊपर तो बहुत प्रूफ कर दिया है, लेकिन अगर उसी बिजनेस प्लान में से निकाल के अगर वीजा ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि आप मुझे थोड़ा सा प्रूफ दे दें अपने वर्क एक्सपीरियंस का, या फॉर एग्जांपल आप मुझे एडिशनल चीज़ें बता दें, या अगर आपने ये कोटेशन वगैरह किसी से ली है तो मुझे ज़रा दिखाएं कहाँ से ली है, मुझे इसका प्रूफ दे दें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो डिनाइल तो आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि जी किसी कंसल्टेंट की या किसी लॉ फर्म की या एडवाइजरी की अरेंजमेंट है बॉडी के साथ, तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बॉडीज के पास बॉडीज के साथ आप इस तरह की कोई अरेंजमेंट्स बना ही नहीं सकते, ये लीगली अलाउड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको मार्केट में ये बात कहता है कि हमारी कोई अरेंजमेंट्स है बॉडी के साथ या हमारी कोई सेटिंग है बॉडी के साथ, तो वो डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू। बॉडी के साथ किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट्स नहीं हो सकती। होम ऑफिस का बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। हाँ, कुछ लेगेसी बॉडीज या कुछ बिजनेस प्लान कंपनीज ये कह सकती हैं कि हम उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और वो आपको हैवी चार्ज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। आपको इससे बचना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरी कोई सेटिंग वगैरह है या मेरी कोई अरेंजमेंट्स हैं, दैट इज टोटली लाइक, ऐसा नहीं हो सकता। फेक इंडोर्समेंट लेटर्स को हम किस तरह देखें, जो मोस्टली मार्केट में एडवाइजर्स के थ्रू देखें, इसको जज करने का बहुत आसान क्राइटेरिया है। इंडोर्समेंट लेटर कभी भी सिर्फ एक पेज नहीं होता, इसके 3 या 4 पेज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं से सर्कुलेट होता हुआ पहुंच गया है तो जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाएं या बात करने के लिए जाएं और ये सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हो तो आप उनके प्रीवियस लेटर्स को देखें तसल्ली से। उन लेटर्स को जब आप देखेंगे तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। कुछ मार्केट में अभी लेटर सर्कुलेट हुए होते हुए जो हम मेरे पास पहुंचे हैं तो उसके अंदर तो फॉन्ट मिसमैच है, अलाइनमेंट मिसमैच है, वो तो फॉन्ट देख के पता चल जाता है कि ये बाद में जो है ना क्रिएट किया गया है। तो आप काइंडली जाएं, खुद जाके, ये सीरीज प्रोग्राम है, आप फाइनेंशियल कमिटमेंट दे रहे हैं, आपकी एक आपने फैमिली को लेकर मूव करना है, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, आप जाएं, खुद मिलें, बातचीत करें, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि अच्छा यार, सामने वाला बंदा जो मुझे बता रहा है, जो पुराने उन्होंने लेटर्स हासिल किए थे उसके अंदर क्या क्राइटेरिया था, किस तरह उन्होंने किया। आपके बारे में हो सकता है उनके पास उस वक्त कोई इनोवेशन इन हैंड ना हो, वो तो क्योंकि डिस्कवरी के बाद, डिस्कशन के बाद ही पता चलती है, लेकिन जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं उसके बारे में तो आपको फीडबैक दे सकते हैं ना। वाई डू सम एडवाइजर्स एम्फेसाइज अ बिजनेस प्लान रिटन बाय गोरा? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और हम लोगों के पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी XYZ एडवाइजर हमें कह रहा है कि जी मेरा बिजनेस प्लान गोरा लिखेगा। सर, आपका प्लान गोरा लिखे या इवन के कोई गोरे के बेस में काला लिखे, कोई देसी लिखे या कोई कोई भी लिखे,
अगर आपका बिजनेस प्लान 3 क्राइटेरिया और आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा ना, तो वो किसी का भी लिखा हुआ हो वो मिसमैच हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने बैठ के अगर घर पे भी इन सारी चीज़ों को मैच कर लिया है और वो प्लान को जस्टिफाई करते हुए आगे लेके जा रहा है, तो फिर वो प्लान अप्रूव हो जाएगा। और ये असेस करना आपका काम है, इसी वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की जा रही है कि जब आप जाएं तो आपको पता हो कि एजेंट कौन है, एडवाइजर कौन है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कंसल्टेंट कौन है, और किस तरह मेरा केस लेके चलेगा। गोरा के किस तरह आपका प्लान लिख सकता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं और आपने एक जॉब की है और आपको कोई कहता है जी हम आपका प्लान लिख के दे देते हैं, वो आपसे एक छोटी सी मीटिंग करने के बाद आपको कोई भी प्लान लिख के देते हैं। सर इट्स यू जिसने वहां पे जाना है, 3 साल वहां पे रहना है, उस बर्डन को कैरी करना है, होम ऑफिस को सॉरी इंडोजिंग बॉडी के वैल्यू एडेड सर्विसेज का पैकेज आपने असाइन करना है, फैमिली आपने मूव करनी है। ये कह देना कि मेरा बिजनेस प्लान चूंकि किसी गोरे ने लिखा है उसकी वजह से वो बहुत बेहतर हो गया, दैट इज टोटली टोटली अलाइव।